महापौर महोदया, जो कौम, जो कम्युनिटी अपने पुरखों के बलिदानों के इतिहास को भूल जाती है, वो भविष्य में अपनी कोई जगह नहीं बना सकती, ये मेरा कहना है महापौर। मैं अपनी बात अगर फिर दोहराता हूं, अगर महापौर महोदया, मैं अपनी बात को, महापौर महोदया, 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर महापौर महोदया, हो गया, अगर आपने नूतनीकरण का काम स्मारक के जल्द से जल्द शुरू नहीं किया, तो मैं फिर दोहराता हूं कि विपक्ष के लोग अपना पैसा और लोगों से पैसा मांगकर उसको नूतनीकरण करने का काम करेंगे, उस स्मारक को। बस जय हिंद, जय नवार डिजिटल न्यूज़ मुंबई में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के ग्रुप लीडर अशरफ आजमी जी। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में काफ़ी हंगामा हुआ। ये हंगामा हुआ था हुतात्मा चौक के मुद्दे को लेकर। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और अशरफ आजमी जी इस पर हंगामा क्यों है, ये भी बताएं। देखिए, ऐसा हुआ आज हाउस के अंदर अनिकेत सुनील प्रभु ने एक हरकती का मुद्दा लिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उन्होंने ये कहा था कि 80,000 करोड़ रुपए की महानगर पालिका का बजट और महानगर पालिका की इस बजट के अंदर हुतात्मा चौक जो महानगर पालिका के बाजू में ही है, उसकी रिनोवेशन के लिए, वो स्मारक को रिनोवेट करने के लिए उनके पास कोई भी प्रपोजल नहीं, किसी भी तरह का प्रोविज़न नहीं है। और ये महाराष्ट्र के लोगों के मन को ठेस पहुंचाती है बात कि उनके शहीदों को, महाराष्ट्र बनाने वाले शहीदों को अब कोई याद नहीं करता और ना उनके लिए कोई तरीके का फंड अवेलेबल होता है। हुतात्मा चौक के बारे में आपने हिस्ट्री बताई थी और कुछ बात कहा, उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में सिर्फ इतना ही कहा था कि महाराष्ट्र के को बनाने वाले शहीदों को अगर भारतीय जनता पार्टी भूलती है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 80,000 करोड़ का बजट लाया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 800 करोड़ रुपए का स्टैंडिंग कमेटी में प्रोविज़न किया, और वो सारे जो फंड थे, वो सारे फंड भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को दे दिया। आधे से ज़्यादा मुंबई के जो नगर सेवक थे उनको कुछ भी फंड नहीं मिला, और उसके बाद जो है वो मुंबईकर जो आखिरी उम्मीद लेकर बैठा था कि 4 साल बाद नगर सेवक आएंगे, उनका काम होगा, उसको निराशा हाथ लगी। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी पूरे लोगों के लिए नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को ये 800 करोड़ रुपए का फंड प्रोविज़न करने के बावजूद, जिसने वो पैसा जो है ब्रिज के हिस्से में से लिया, जिसने वो पैसा जो है रोड के हिस्से में से लिया, डेवलपमेंट प्लान जो आने वाले 20 सालों के लिए मुंबई कैसा होगा, वो उसके लिए खर्च होने वाले पैसे को उन 800 करोड़ में ले लिया। इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो 800 करोड़ लिए, लेकिन वो बगल के हुतात्मा चौक को भूल गए। उस हुतात्मा चौक को, जिसमें संयुक्त महाराष्ट्र को बनाने के लिए 106 लोगों ने प्राणों की आहुति दी थी, तो उस महाराष्ट्र को के शहीदों को भूल गए, उस स्मारक को रिन्यू नहीं किया। वो स्मारक की परिस्थिति ठीक नहीं है। इस पे मैंने ये कहा था कि वो जो बॉम्बे स्टेट है, जब वो बॉम्बे स्टेट था, उसके खिलाफ जब आंदोलन चला, तो ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट लाया, और एक्ट लाकर महाराष्ट्र भाषियों को ये अधिकार दिया कि वो संयुक्त महाराष्ट्र को बनाकर और उसमें मुंबई शहर, बॉम्बे को, उस वक्त के बॉम्बे को उसकी राजधानी बना सके। और उस वक्त महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर थे वो यशवंतराव चौहान साहब थे, जिनके टाइम पर 1 मई 1960 को ये मामला पूरी तरह से एक्ट में एक जो है मंजूर हुआ, और महाराष्ट्र जो है भारत के इतिहास के इस पन्ने के ऊपर महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र उभर के आया। वो कांग्रेस थी जिसने वो अधिकार जो है उनको दिए थे। हालांकि ये बात भी की गई कहीं ना कहीं हाउस में, इस तरह का भी मुद्दा उठा कि जो बात कांग्रेस कह रही है, जो घटनेता आपने कहा है, उस वक्त जो है जो आंदोलन करने वाले थे, जो संयुक्त महाराष्ट्र की बात करें, तो उन पर गोली चलाई गई और वो कांग्रेस थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन पे उस वक्त मोरारजी देसाई जो है वो महाराष्ट्र के बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि
उसमें जनसंघ जो है, जो उस वक्त जो उनकी ही जहाँ से वो आए हैं, जनसंघ की तरफ से ये आंदोलन में हिस्सा लेने की बात हुई थी, लेकिन उसमें शहीद होने वालों में मेरे जानकारी के हिसाब से शायद कोई जनसंघ के लोग जो है उनके कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात, ये वही जनसंघ थी जिसने बाद में 1977 में पूरी तरह से एक रास्ता तैयार किया, और रास्ता तैयार करके उसी मुरारजी देसाई को, जिनके बारे में वो आज वो बात कर रहे थे, उन्हीं को अपना प्रधानमंत्री चुना और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना, और बाद में 1977 में जनता पार्टी के नाम से सरकार बनाई और उसमें शामिल हुए, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश को 2 साल तक राज किया। तो बोलने का मतलब ये है कि जहां मुरारजी देसाई कांग्रेस में थे और गोली चलाई गई थी, तो उसका जिम्मेदार वो कांग्रेस को ठहराते हैं, लेकिन उसी मुरारजी देसाई के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर बना के उनको और खुद सत्ता का सुख भोगते हैं, तब उस मुरारजी के बारे में वो कोई बात नहीं करते। अशरफ जी, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, ये हुतात्मा चौक के डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या डिमांड है, क्या सुझाव है? क्या जो शहीदों के नाम थे वो लिखे जाना चाहिए? टोटल आपका क्या सुझाव है, ये बताएं। देखिए, अगर आप बात शहीदों की करें तो महाराष्ट्र के संयुक्त महाराष्ट्र के लिए जो लोग शहीद हुए, वो 106 लोग जो थे, वो 106 लोग के अंदर जो है, जैसे मैं नाम अगर पढ़ूं तो आदरणीय सीताराम बनाजी पवार शहीद, तो उसके बाद जो अगर आप लिस्ट देखेंगे उसमें सुभाष भीवा बोरकर जी हैं, उसमें विजय कुमार सदाशिव भड़ेकर जी हैं, लेकिन उसमें इन सारे 106 नाम में एक नाम जो है वो एक ऐसे 9 साल के छोटे से बच्चे का है, जो उस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने रिलेटिव के साथ, यानी अपने पिता के साथ या अपने भाई के साथ आया था। उस बच्चे का नाम मोहम्मद अली था, और मोहम्मद अली भी, शहीद मोहम्मद अली उस गोली का शिकार हुए जो चलाई गई थी, और संयुक्त महाराष्ट्र के लिए वो पहला एक ऐसा शहीद बना जो सिर्फ 9 साल का था। उसके अलावा इसमें एडविन एम्ब्रोज साल्वी करके जो थे, एडविन एम्ब्रोज साल्वी, वो भी थे, वो शायद क्रिश्चियन थे। तो मैं ये कहूँगा कि वो तमाम मराठी भाषी लोग जिन्होंने इस मुंबई को एक संयुक्त महाराष्ट्र बनाने के लिए अपना काम किया था, उसमें सभी जात और धर्म के लोग थे, और यही बात को बीजेपी जो है वो स्वीकार ज़्यादा जल्दी करने के लिए तैयार नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि जहाँ भी गलत कोई बात ऐसी आती है जिसको उनको साबित करना है, तो वो कांग्रेस का नाम ले लेते हैं, बनिस्बत इस बात के कि वो ये ध्यान रखें कि फिर उन्होंने भी उस रास्ते पर चलकर क्या क्या काम किया। अशरफ साहब ने हमारे साथ बात की हुतात्मा चौक के जो मुद्दे को लेकर, जो आज हाउस में काफ़ी गर्म रहा, उस पर काफ़ी बहस हुई, और उन्होंने ये डिमांड की है कि हुतात्मा चौक का डेवलपमेंट होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।